सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव मम यूट्यूब चैनल मध्ये हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं वाच्ये विषये पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, वाच्य से संबंधित परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को पढ़िए। छोटा सा टॉपिक है और इसमें से आपके सारे प्रश्न उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। वाच्य होता क्या है? तो देखिए, वाच्य है वो क्या होता है? वाक्य बनाने की एक विधि होती है। अपनी बात कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को ही क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। कि अपनी बात को दूसरे के पास कैसे पहुंचाएं, तो वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य है वो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य क्या होता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, यानी हमारी जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार चलेगी, उसको क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। अब देखो, कर्तृवाच्य के कुछ नियम हैं। जैसे कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति रहेगी, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति रहेगी और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलती है। जैसे कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। और इसमें दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है ईशान है पुस्तकम पठती ही। तो इसमें क्या है? ईशान क्या है? इस वाक्य में कर्ता है और पठती क्या है? क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाक्य में ईशान करता है और एक वचन में है, और क्रिया है वो पढ़ना होता है तो वो भी एक वचन में, यानी पठती है वो भी एक वचन में आएगा। यहाँ पर क्रिया भी एक वचन की है। क्यों? क्योंकि कर्ता एक वचन का है, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलेगी। तो ये मुख्य बातें हैं कर्तृवाच्य की। जैसे कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता है, जैसे ईशान है तो ये हमेशा प्रथमा विभक्ति का होगा। कर्म है, जैसे कर्म है पुस्तक, किसको पढ़ रहा है? पुस्तक। तो पुस्तकम, पुस्तकम में हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी, यानी ये हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही होगा। और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। इसमें प्रश्नपदी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार के धातु रूप चल सकते हैं। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे और उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है रामः श्यामः च पुस्तकम पठतः। इसमें देखिए राम और श्याम दो हैं, द्विवचन है। तो राम और श्याम द्विवचन है, तो यहाँ पर हमें क्रिया भी द्विवचन की ही लगेगी। जैसे राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, तो रामः श्यामः दो हो गए, तो पठतः ये भी द्विवचन की क्रिया लग गई है। इस वाक्य में कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। पहले उदाहरण में हमने देखा था कि कर्ता एक वचन का था तो क्रिया भी कौन सी थी? एक वचन की थी। अब देखिए तीसरा उदाहरण देखिए, बालकाः पुस्तकम पठन्ति ही। तो बालका है वो बहुवचन का रूप है, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, पठन्ति। और पुस्तकम है, इसमें हमेशा कर्म है, कर्म में हमेशा द्वितीय। देखो, कर्म में हमेशा द्वितीय। इस प्रकार वाक्य में बालक कर्ता बहुवचन होने के कारण क्रिया भी बहुवचन की हो गई। मुझे लगता है आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलती है। कर्तृ में किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। और कर्म में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, उस वाक्य को कर्मवाच्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का आएगा। कर्तृ में प्रथमा का होता है और कर्म में तृतीया का होता है। कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। अच्छा, उसमें कर्म में हमेशा द्वितीया थी तो इसमें कौन सी आएगी? प्रथमा आएगी। और क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार, उसमें क्या थी? क्रिया कर्ता के अनुसार थी, और इसमें किसके अनुसार देखी जाएगी? कर्म के अनुसार देखी जाएगी। केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और आत्मनेपदी का रूप ही चलेगा, इसमें प्रश्नपदी का रूप नहीं चलेगा। ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हमें क्रिया का बदला रूप है वो किस प्रकार से देखने हैं, तो मैंने 5 लकारों के नहीं लिखे हैं, केवल लट लकार का लिखा है। तो आप ये देखिए, इसके रूप इस प्रकार से चलेंगे। जैसे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे,
पठ्यधवे, पठ्ठे, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। तो हमें इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं। देखिए, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। ये भी हमने ध्यान दे लिया है कि कर्मवाच्य बनाएंगे तो केवल सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले उदाहरण मैंने कर्तृवाच्य का लिया है। बालिका लेखम पठति ही, बालिका है वो लेख को पढ़ती है। तो बालिका है वो एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया लग गई और कर्म में द्वितीय विभक्ति। कर्तृवाच्य की यही विशेषता है, हमने पढ़ी है कि 1 2 1 ये नियम है, प्रथमा द्वितीय और प्रथमा, यानी कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया में प्रथमा। अब इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे, इस वाक्य का कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बनाएंगे। तो देखो, बालिका की तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, बालिकया, और लेखम द्वितीय है, कर्म द्वितीय है, तो कर्म में कौन सी हो जाएगी, प्रथमा लेखः। और ये क्या, कर्मवाच्य में क्रिया कैसे बदल जाएगी, कर्म के अनुसार बदल जाएगी, तो इसलिए इसका रूप बनेगा पठ्यते है। फिर देखिए कर्तृवाच्य का अन्य उदाहरण, सह पाठम पठति ही। सह क्या है, कर्ता है, कर्ता एक वचन का है, और पाठम कौन से में है, ये पाठम में द्वितीय विभक्ति है और इसमें प्रथमा विभक्ति, एक वचन प्रथमा विभक्ति है, और वैसे एक वचन भी है सह। पठति है वो भी किसका हो जाएगा, एक वचन का हो जाएगा। इस कर्तृवाच्य का अब हम कर्म में परिवर्तित करेंगे, कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। तो सह की तृतीय विभक्ति हो जाएगी तेन, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति का होगा, तृतीया का, और कर्म प्रथमा का, और क्रिया है वो हमेशा कर्म के अनुसार चलेगी, पाठ है यानी इसके हिसाब से चलेगी, तो पठ्यते आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तेन ग्रंथो पठ्यते है। अब देखिए यहाँ पे तेन है, कर्ता है, ये क्या है, एक वचन का है। ग्रंथो है, ग्रंथो तो दो ग्रंथ हैं, दो ग्रंथ हैं, तो क्रिया भी इसी के अनुसार चलेगी, पठ्यते द्विवचन की चलेगी। यदि इसमें द्विवचन है तो क्रिया में भी द्विवचन, कर्म के अनुसार होगी इसकी। अब देखिए एक और उदाहरण, तीन ग्रंथा पठ्यन्ते है। कर्ता है वो किसका है, एक वचन का ही है, लेकिन ग्रंथा है वो बहुवचन का है, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, पठ्यन्ते भी बहुवचन में ही आएगा। ये कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, देखिए, जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्ता न कर्म के अनुसार चलती है, उस वाक्य को भाववाच्य की श्रेणी में गिनते हैं। यानी क्रिया है वो न तो कर्ता के अनुसार होगी और न ही किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। तो उसमें क्या क्या होगा ये हमें ध्यान देने योग्य है कि कर्ता में हमेशा विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया ही होगी। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, यानी इसमें भाववाच्य में कर्म प्रधान नहीं होगा। फिर है क्रिया कर्मवाच्य की तरह है आत्मनेपदी में होती है। फिर भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। भाववाच्य की क्रिया कौन सी होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी हमेशा। और अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग इसमें होता है, यानी इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होगी, केवल और केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। अब देखिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले है कर्तृवाच्य है रामः तिष्ठति। तो ये कर्तृवाच्य है, रामः है एक वचन है, तिष्ठति है एक वचन है, क्योंकि ये कर्ता के अनुसार है। अब भाववाच्य में क्या है, कर्म होगा नहीं, तो रामः में तृतीय विभक्ति हो जाएगी और स्थीयते है। फिर ऐसे ही कर्तृवाच्य का देखिए, स हसति ही, वह हंसता है, तो तेन तृतीय विभक्ति और हस्यते है, ये भाववाच्य हो गया। ऐसे ही देखिए छात्रई गम्यते है, भाववाच्य हो गया। मयूरई नृत्यते है, भाववाच्य हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया, ये देखिए यहाँ पर कर्ता है, ये बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो भी क्रिया एक वचन की होगी, क्योंकि क्रिया इसमें हमेशा भाववाच्य में एक वचन की रहती है। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, इससे आपके कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होंगे। और वाच्य से संबंधित प्रश्न है वो DSSB की परीक्षा हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो,
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में भी वाच्य से संबंधित प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षा में आता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।